परमात्मने नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किं अकुर्वत संजय। श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। शुरुआत होती है धृतराष्ट्र उवाच से। जैसा कि आप इस श्लोक को देखें तो सबसे पहले नाम आता है धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आइए हम विचार करें ये धृतराष्ट्र को। वैसे भी लोगों की ऐसी मान्यता रही है और अधिकतर लोग यही समझते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मांध था, उनकी आंखें नहीं थी। पर इसका आध्यात्मिक स्वरूप का अगर हम चिंतन करें तो लगता है हम में से 99% लोग आंखें होते हुए भी अंधे हैं। क्यों? ये धृतराष्ट्र कौन है, इस पर विचार करें। जो धर्माधर्म का विचार न करके, नीति अनीति का विचार न करके, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न करके मोह रूपी देह गेह परिवार कुटुंब आदि में आसक्त रहता है और जिसके मन में अज्ञानांधकार बसा हुआ है वही धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र माने जिसके हृदय में अंधकार हो, जिसे सब कुछ दिखते हुए भी यह न दिखाई पड़े क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। और संजय का मतलब होता है जो संयम के द्वारा अपने जीवन में विवेक को प्राप्त कर ले, गुरु कृपा भगवत कृपा प्राप्त करके विवेक प्राप्त हो जाए और सब कुछ देख सके, समझ सके क्या करणीय है क्या अकरणीय है। इन दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही है। अब पहली बात तो धृतराष्ट्र विषमता की शुरुआत पहले श्लोक से ही कर देते हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों में, मेरे और पांडु के पुत्रों में, यहीं से मैं और मेरा शुरू हो गया। क्योंकि उनकी बुद्धि में विषमता थी। वह सब कुछ जान रहे थे, पांडव राज्य के उत्तराधिकारी हैं, उनका भी हिस्सा है, परंतु वो अनिर्णय की स्थिति में रहे और मोहवश अज्ञान से उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन के पक्ष में लगे रहे। हमारी आपकी भी यही दशा है। हम जहाँ जीवन में अधिक ममता और आसक्ति रखते हैं, उनके प्रति हमारा आग्रह विशेष होता है।
आज के श्लोक में धृतराष्ट्र और संजय के बीच जो वार्तालाप हो रही है वह यही दिग्दर्शन कराता है कि जब भी हमारे जीवन में समता का अभाव हो जाता है, विषमता देखते हैं, अपने और पराये में भेद करते हैं। अक्सर लोगों को देखा गया है कि बाहर की बात तो बड़ी दूर की बात है, अपने घर में भी अपने बच्चे, पत्नी और भाई के बच्चे पत्नी में भेद करते हैं, उनमें लगाव अपनों के प्रति अधिक, दूसरों के प्रति कम होता है। और यहीं से महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। और जब युद्ध शुरू होता है तो गीता ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण जैसा मोटिवेशनल वक्ता आज तक कोई हुआ नहीं। गीता में जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका कि उत्तर न हो। वो चाहे हमारे घर गृहस्थी संबंधित हो, चाहे समाज संबंधित हो, चाहे देश संबंधित हो, अथवा विपरीत अनुकूल परिस्थिति से संबंधित हो, सारे प्रश्नों का जवाब गीता में मिलता है। गीता में प्रवेश करते हुए आज हम प्रथम श्लोक का अनुशीलन किए। इस विषय में एक छोटी सी कहानी समझिए। मूल उद्देश्य गीता का एकमात्र है समता, समत्वम योग उच्यते। परंतु क्या हम अपने घर में कर पाते हैं, अपने परिवार में कर पाते हैं, समाज में कर पाते हैं? हमारी दृष्टि में समता आ पाती है? बचपन में मैं ये कहानी सुना करता था, बड़े बूढ़े बताया करते थे। एक घर में दो भाई थे। बड़े भाई घर के मालिक थे और छोटे भाई घर का कार्य वगैरह किया करते थे। एक बार की बात हुई कि बड़े भाई बाग में गए, वहाँ पर दो आम उनको मिले, जिनमें एक आम छोटा था और एक आम बड़ा था। संयुक्त परिवार था, घर पे आए। अब दो बच्चे थे, एक भाई का और एक अपना। दोनों हाथों में आम का फल लिए हुए थे। दोनों बच्चे दौड़ के आए। अब जब दोनों सामने आ गए तो उनके मन में ये विचार हुआ कि बड़ा हुआ पका हुआ मीठा फल अपने बेटे को दे दें और छोटा वाला खट्टा फल भाई के बेटे को दे दें। तो जिस हाथ के सामने पका वाला फल था उसके सामने भाई का बेटा आ गया, और जो खट्टा वाला फल था उसके सामने उसका बेटा था। उन्होंने अपने हाथ को यूं घुमाया और फल को देते समय भेद कर दिया। छोटा भाई इस बात को देख रहा था और उसने तुरंत निर्णय किया और जाकर के अपने भाई से बोला कि भाई साहब आज बंटवारा हो जाना चाहिए। अब बड़े भाई हतप्रभ थे, बार बार पूछा और छोटे भाई ने कहा नहीं। जब हमारे आपके बीच में अपने और पराये का भेद आ ही गया तो फिर एकता चल ही कैसे सकती है। अतः मित्रों, निवेदन है कि आप परिवार में जब भी रहें सबके प्रति समदृष्टि रखें और सबको समान भावों से जब आप देखेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, तभी एक खुशहाल और सुखमय जीवन आपका होगा और परिवार भी आनंदपूर्वक रहेगा।